वो दरवाजा अभी से लगा लो तुम, बारिश होने वाली, पहले सब अंदर घुसने वाले। अब हमारे पास में सॉल्व है, ये 6 नंबर का प्रश्न है, ये सॉल्व करना है। तो हमारे पास तुम बच्चे देख लो, 4 टाइम्स 2x - 1 है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स x + 2 है तेजल जी, ध्यान दीजिए तेजल जी, +4 है। तो हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे और 4 को 1 से, 5 को इससे और 5 को इससे, 4 × 2x, 4 टू ज़ा एंड 4 × 2x 8x, 4 × 1 = 4, तो माइनस की साइन है, माइनस का 4 इज इक्वल टू 5 × x 5x और 5 × 2 10 और 4। अब तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, भैया हमने तो ये ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन पहले देखा नहीं भैया, ठीक है हमको कैसे समझेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वी विल कवर इट अप। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके ऐसी जो बेसिक ट्रिवियल चीजें हैं, ऐसी जो थोड़ी सी ट्रिवियल चीजें हैं, इजी इजी चीजें हैं, वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैं 5 साल पहले कोर्स चलाया था मैंने, उसकी भी रिकॉर्डिंग सब ओल्ड पड़ी हुई है कंप्यूटर में। मैथ्स इम्प्रूवमेंट, मैथ्स नर्चर, मैंने ऑनलाइन रिकॉर्ड किया था वो कोर्स मेरे फ़ोन से। तो उसकी भी रिकॉर्डिंग्स तुमको यूट्यूब पे जल्द मिल जाएंगी। तो तुमको 5 साल नहीं, 2 साल पहले, 2 साल पहले, नहीं नहीं तुम नहीं थे तब ट्यूशन में, तुम्हारे ऑफलाइन हुआ था समर में। जब उससे भी पहले ट्यूशन गूगल मीट पे रहती थी पहले, फर्स्ट बैच सेकंड बैच उनके। तो मैं डाल दूंगा और मिल जाएगा तुम। इधर देखो, अभी अभी ये इक्वेशन छोड़ा रहे, थोड़ा लिखता हूँ मैं। तो हमारे पास आया अभी तक 8x - 4 इज इक्वल टू 5x + 10 + 4, 10 + 4 14, -4 को हमारे साइड में बुला लो, तो इधर आके +4 हो जाएगा। और हमारा जो 5x है उसको उधर भेज दो, उधर 8x था ना, हमारा 5x उधर जाके -5x हो जाएगा। 8x - 5x, 3x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू हो गई 18/3, x की वैल्यू हो गई 6। तो ये इतना अगर इक्वेशन सॉल्विंग अगर तुम्हें नहीं आता है, तो इसका मतलब यही होगा कि तुम इस ट्यूशन में नए नए हो, न्यू हो। और अगर इस ट्यूशन में रहने के बावजूद भी तुम्हें ये नहीं आता है, इसके मतलब है कि तुम 1 नंबर के निकम्मे हो। ठीक है, अगर तुम पिछले 1 साल से इस ट्यूशन में हो और तुम्हें ये नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। अगर तुम इस ट्यूशन में न्यू न्यू आए हो और तुमको ये नहीं समझ आ रहा कि भैया ने क्या सॉल्व किया, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, फिर तुम सीख लोगे, तुमको आ जाएगा फिर मतलब। ठीक है, ओके चलो अभी आगे जाते हैं थोड़ा सा। सारे ऑनलाइन बच्चे संडे के दिन लासुर आने वाले हैं, कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा, विदाउट एन एक्सेप्शन। फाइंड सम ऑफ द, फाइंड सम म्हणजे ऍडिशन, कोणाचा, स्क्वेअर ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। कौन बाहर जा रहा है वो पेन वेन, अभी एकदम आवाज शांत हो जाता है, लेकिन कौन था वो बच्चा, बबला था ना, नहीं ना बेटा, खुशबू थी क्या वो, ठीक है निकाल ले, एक बार निकाल पटकन, अरे निकाल ले, मैं रुका हूं ना, पटकन कर, बीच में नहीं करेंगे ना आवाज, अभी रुका हूं तो निकलना है क्या, बस। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है 99, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। तो उससे छोटा 98, लेकिन वो भी प्राइम नंबर नहीं, 97 है। तो हमको करना है स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 97 का स्क्वायर, और हमको तो सम निकालना है, सम करने के लिए तो दो दो जन चाहिए ना। तो दूसरा क्या है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 अंक का स्मॉलेस्ट, सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर बोलते थे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2, लेकिन 2 डिजिट का तो 11, तो 11 का स्क्वायर। तो हमें 97 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर करना है। अब 11 का स्क्वायर होता है 121, और 97 का स्क्वायर होता है 9409, 1 और 9 10, तो 0 लिखूंगा, 1 कैरी करूंगा, 1 और 2 और 0 3, 1 और 4 5, और इधर 9, 9530। क्या सब बच्चों का आंसर समझ आया, क्या सब बच्चों को क्वेश्चन समझ आया। तेजल गोटे जी, देवश रावते जी, क्या आपको ये प्रश्न समझ आया, आपको समझ आया कि हमको सम निकलना है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर का, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर का नहीं और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का नहीं। बात समझ आई इन सब बच्चों को पक्का, नक्की ना। अगर तुम ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, फिर हम और आगे जाएंगे।
ये 8 नंबर का क्वेश्चन में 2 मेथड से 2 तरीकों से सिखाता हूँ तुमको, इजी वाला और लेंदी वाला। रक्षित तुम आगे हो जाओ बेटा, तुम्हारा अगले बार अगर ध्यान भटक गया बोर्ड से तो तुम फटके खाओगे बहुत कस के। अगर किसी की नजर हटी भैया बोर्ड पे से, नजर समझाते टाइम, सिखाते टाइम, मेरे समझाते टाइम कोई दूसरी तरफ देखा तो टोले खाएगा ऑफलाइन का बच्चा। बोलो जी। ये क्वेश्चन भी लिखना है? क्वेश्चन का पीडीएफ है ना आपके पास, तो क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया चलता है, लिख भी लिया तो अच्छा है। और किधर लिखना है, टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की एक बुक थी, उसमें नहीं बोला था मैंने बनाने में। तुमने मैथ्स की बुक में लिख लिया है क्या सारा? भला ये वाला जो पेपर है ये ट्यूशन की मैथ्स की ही बुक में कर लो, ट्यूशन की मैथ्स की बुक में कर लो, कोई बात नहीं। भैया वो टेस्ट केस में किए तो चलेगा? इसमें किए तो वो आपने बोले थे वो बनाने को। हाँ, टेस्ट पेपर की सॉल्यूशन की बुक ना, उसमें किया तो बहुत ही अच्छा है। नींद नहीं हो रही रे बाबा, धोखा हैंग हो जाता है पूरा, दिखना भी ब्लर ब्लर हो जाता है। मुंदड़ा जी को अनुभव है, मुंदड़ा जी हर बार ट्यूशन का बड़ा पेपर आते तो रात में 2 बजे तक अभ्यास करते, पंप पंप में सुबह 6 बजे उठते और फिर पूरे पेपर में उनको नींद इसने सुबह। नहीं करना ऐसा, दिमाग कम चलता है उससे, लगाने की आदत। दुनिया का सारा मोटिवेशन ले लो तुम, पर तुम करोगे कि नहीं वो तुम्हारे अलार्म बजते टाइम डिसाइड होता है। भाई सर जी में क्या आने वाले सिलेबस? मैथ्स और मेंटल एबिलिटी देखा पिछले क्लास का, प्रीवियस क्लास का, आप जिस क्लास में उससे एक क्लास प्रीवियस का। भैया मैं कैमरा बंद कर रही भैया पेपर पहले तो 6 घंटे का होने वाला था, अब 3 घंटे का ही क्यों होने वाला है? इंग्लिश वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है और पेपर जो है सब्जेक्टिव बना दिया गया है। हार्ड वाले क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी कम करके मीडियम बना दी गए हैं, इसलिए। भैया मतलब एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है? नहीं बेटा, मेंटल एबिलिटी है, सिर्फ मेंटल एबिलिटी ऑब्जेक्टिव है, बाकी पूरा मैथ सब्जेक्टिव है। ओके। मेंटल एबिलिटी के 30 रहेंगे, मैथ्स के 70 रहेंगे। भैया कट ऑफ के? मैंने बोला लगभग लगभग 40-60 ऐसा। भैया कट ऑफ क्या है सर जी का सिलेक्ट होने के लिए? कट ऑफ है टेंटेटिवली कि जो टॉपर, टॉप स्कोर आएगा ना, मान लो 100 मार्क में से टॉपर 60 मार्क पे आए, हम्म। तो टॉप स्कोर का 60%, मतलब 60% ऑफ 60, हम्म। है ना, मतलब लगभग लगभग 36 मार्क। तो अगर टॉपर बच्चे को तो आउट ऑफ आने नहीं वाले हैं, उसको हम्म। ही खुद को 60-70 मार्क कुछ आएंगे, तो टॉपर को जितने आए उसके 60% मार्क, ये क्राइटेरिया है। ये 60 नहीं, शायद ये टॉपर के हम लोग जो है बड़ा केस है, टॉपर का 80% ऐसे समथिंग करेंगे, लेकिन रिलेटिव क्राइटेरिया रहेगा, रिलेटिव। रिलेटिव ये टॉपर के कितने परसेंट रहेंगे ये हम अभी डिस्क्लोज नहीं करते, 80% रखेंगे प्रोबेबली हम। मान लो 100 मार्क में से 80 मार्क को टॉपर आया, तो 80 का 80% कितना होता है? 64, 8 8 जा 64, और 2 0 कटेंगे तो 64। तो फर्स्ट रैंक 80 पे है, सेकंड रैंक 72 पे है, थर्ड रैंक 68 पे है, फोर्थ रैंक 67 पे है, फिर अगला रैंक है 63 पर। तो 64 का कट ऑफ था ना, तो ये 4 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, 80, 72, 68, 67, 4। भैया अगर एसआरजी में कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो? तो मेरा दिमाग का टेंशन बहुत कम रहेगा बेटा, कितना अच्छा लगेगा मेरे को टेंशन ही नहीं रहेगा साल भर, और मेरी भी अगर जिंदगी एसआरजी ठीक। में सिर्फ एक ही बच्चा या फिर बच्ची सिलेक्ट हुई तो? फिर एक को ही पढ़ाऊंगा बेटा मैं। तो उसके लिए स्पेशल जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी? हाँ जी, हर सैटरडे जब स्कूल को छुट्टी मारनी थी और संडे के दिन 3 घंटे होना था, तो उसे एक ही बच्चे के लिए होगा। और वो बच्चे बहुत लकी होते हैं जो 1 to 1 मुझसे पढ़ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे, तुम में से थोड़े से ही बच्चे रहते हैं जो मेरे को डाउट भेजते हैं व्हाट्सएप पे, फिर मैं संडे के दिन उनको पर्सनल टाइम दे देता हूँ, जो बच्चे भेजते हैं उनको पता है, ठीक है, उनको टाइम मिल जाता है, और 1 to 1 सीखने में बहुत होशियार हो जाते हैं फिर वो। अगर जितने कम बच्चे एसआरजी में उतनी भली एसआरजी की बैच, और उतना वाला और जीरो रहे तो मैं बहुत खुश है।
टेंशन ही नहीं। 7th के बच्चों को 6th का पेपर आएगा, 8th के बच्चों को 7th का पेपर आएगा। 7th और 8th का पेपर स्ट्रिक्टली अलग रहेगा। पेपर सिर्फ 4th 5th 6th का सेम है। 7th और 8th का अलग अलग पेपर है, 9th और 10th का सबका अलग अलग पेपर है, सिर्फ 4th 5th 6th का सेम है। आज तो 4th 5th 6th का रिजल्ट बताया ना, उसमें 1 से लेके 10 तक 9 बच्चे 6th के थे और एक ही बच्चा 4th का था। 5th का तो वो एक ही घुस नहीं पाया उधर। 5th के सब खुद को बहुत होशियार समझते थे, ढेर हो गए सबके सब। 4th का है ना, भैया हिमांशु हमें का छोटा एग्जाम भाई। के लिए लासुर आना होगा। हाँ जी, कंपलसरी है। पूरी परतूर गैंग आ रही है, अनन्या हिमांशी भी आ रही है, घुस जाओ तुम सब दोस्त दोस्त साथ में एक ही डब्बे में। राघव भी है और बहुत जन। भैया मैं और जो नहीं, लासुर तो आऊंगी, पर ना आपको पेपर का टाइम थोड़ा जल्दी रखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ उस जी हाँ जी, दिन ना। तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो बिल्कुल। जो भैया संभाजी नगर संडे डिस्ट्रिक्ट संडे के के दिन बच्चे आना हैं है ना, क्या? संभाजी नगर के बच्चे हैं, उनको फिक्स 11:30 से 2:30 आना है। और संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर वाले बच्चे दिन में उनका मन हो गया तब आ सकते हैं। पूरे संडे में कभी भी सुबह 6 बजे भी आएगा पेपर तैयार रहेगा। और भैया परतूर वाले? हाँ ना, परतूर वाले संभाजी नगर के बाहर है ना बेटा। जालना में हो ना, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट जालना है, तो तुम दिन भर में कभी भी आ सकते हो, तुम्हारे मन के मर्जी से। अच्छा। हिमांशु और अनन्या, तुम दोनों अभी भी फ्रेंड हो ना? हाँ हाँ भैया। हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा। देखो भी 7 + 41 एक इवन नंबर है। एक नंबर है जेड, उसमें 41 ऐड कर दे तो इवन नंबर बन जा रहा है। तो क्या मैं जेड की वैल्यू 2 ले लूं? क्या 2 + 41 इवन नंबर होता है? नहीं, 2 + 41 तो 43 होता है, तो इवन नंबर नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जेड की वैल्यू 1 लेके, अगर मैं जेड की वैल्यू 1 ले लूं और उसमें 41 ऐड करूँ, 1 + 41 42 होता है। तो क्या ये एक इवन नंबर होता है? मैंने 2 मिनट के लिए जेड की वैल्यू 1 मान ली। क्या इससे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ध्यान दो और वो दरवाजा खोल दो, और उधर डायरेक्ट छोटा वाला भी, और डायरेक्ट सारे दरवाजे उधर सीधे खोल दो, दरवाजा बालकनी तक। जब भी मैं डायरेक्ट पूरे तीनों दरवाजे, दया आता है ना शेड में तो हट हट हट, दया दरवाजे तोड़ तोड़ दे तू। अरे यार तू थोड़ी दया है। वो खुला है बालकनी तक। सब सब इधर देखो। अब हमारे पास जेड की वैल्यू 1 है। अब हमको बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 19th ऑड नंबर बिफोर कमिंग बिफोर इट। ये इससे पहले आने वाला 19th ऑड नंबर कौन सा? इधर देखो। ओए, हमने जैसे ही आदित्य काकड़े जेड की वैल्यू 1 मानी, क्योंकि तुम अभी जो नए बच्चे हैं ना, उनका कंसंट्रेशन ही नहीं रहता है क्लास में, आदत नहीं है ना इतना बैठने की, इतना सुनने की। स्कूल में भी ऐसे पढ़ाते नहीं है तुमको। स्कूल में तुम्हारा टीचर आता है, बुक खोलो, कुछ तो लिखो, जाओ घर। फिर एक दो बच्चे बुक के विक्के मारता है, फिर चल जाता है। वो ऐसे चोर है ना लासुर में। लासुर में तो स्कूल का दिन बिना बुक के मारे कटता ही नहीं है। क्यों सिद्धेश? स्वामी सारथ में दिन में एक बच्चा तो बुक का खाता चौंगा क्लास में, कंपलसरी रहता हो, कोई ना कोई तो खाएंगे दिन भर। ठीक है, उसमें पूरा तमाशा हो जाता है। फिर उसको 2 लेक्चर उस पर चल जाते हैं, उसको सर ने कौन से एंगल पे बुक का मारा, कैसे मारा, करवाया, उस पर पूरे स्कूल में दिन ही उसमें कटता है। तो अभी ध्यान दो आदित्य काकड़े और जितने भी नए बच्चे, तुम्हारा ध्यान बहुत कम रहता है। जेड की वैल्यू हमने 1 मानी, 1 + 41 42 हो गया। अब हमको इसके पीछे जाना है, बिफोर जाना है, बिफोर। कितना पीछे जाना है हमको? ऑड नंबर की तलाश में जाना है, हिमालय ढूंढने नहीं जाना है, ऑड नंबर ढूंढने जाना है। और इसके पीछे 19वां, 19th, 19 नहीं, 19वां 19th ऑड नंबर कौन सा है? तो सबसे पहले आप इधर 42 नंबर से क्या करना है? सबसे पहला ऑड नंबर तो 41 ही है ना, 42 के पीछे। 41 के भी पीछे जाए तो ऑड नंबर 39 है, सेकंड ऑड नंबर। फिर थर्ड ऑड नंबर, फोर्थ ऑड नंबर, फिफ्थ ऑड नंबर, सिक्स, सेवेंथ ऑड नंबर, एट्थ ऑड नंबर, नाइन्थ ऑड नंबर, 10th ऑड नंबर, ऐसे 21st, 19, 17, 15, 13, 11, 9, रक्षित। हमारे पास पहला ऑड नंबर ये था 41, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7वां,
7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 19th ऑड नंबर 5 था ना। अब ऑप्शन में किधर 5 दिख रहा है क्या? ऑप्शन सारे जेड में है और हमने शुरू में ही जेड की वैल्यू क्या मानी थी? 1। जेड पुट करके देखो 1 - 4, वो तो -3 हो रहा है, तो माइनस, हमारा तो 5 आना चाहिए आंसर, कट। सेकंड ऑप्शन है Z+3, जेड कितना माना था हमने? 1, तो Z+3 को लिखेंगे 1+3, आंसर आ रहा है 4। वो तो ऑड नंबर ही नहीं है, वो तो इवन नंबर है, छोड़ दो उसको। फिर है Z+4, मतलब 1+4 5, ठीक हो गया थर्ड आंसर। समझा क्या खुशबू टोड़े जी और सारे बच्चे, पूरे बच्चे इस क्लास में बैठे हुए? अभी कुछ मत लिखो, सिर्फ इस क्वेश्चन को मन के मन में पढ़ो 2 बार, तोड़ तोड़ के टुकड़ों में, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से रिप्रेजेंट, म्हणजे आंसर कौन है 19th ऑड नंबर कमिंग बिफोर इट? सब बच्चों को यहाँ तक भाषण समझ आया क्या? पक्का? नक्की? अथर्व चौहान। भैया मुझे ये लिखना है तो मैं इसे इसकी मैथ्स की सॉल्यूशन टेस्ट में लिखूं नोटबुक में। हाउ जी वीडियो भेजे ना भैया, आंसर की भी दिया ली है, वीडियो सोल्यूशन भी दिया ली है, सुबह डाल दिया था मैंने। रात में इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि लैपटॉप बंद हो गया था, नीचे था। 5th के करने थे, 8th के तुम कहेंगे इसने अभी। 5th के कितने टफ है देखा क्या? दिमाग लगाओ। ये जो 10वीं के तो बच्चे हैं ना, वो तो 4 दिन से स्कूल को जा ही नहीं रहे SRG के पेपर के लिए, और उनको मैंने 8th के पेपर सॉल्व करने को दिए उसमें के, और वो प्रिंट निकालते हैं खुद से, जब तक वो जाके प्रिंट लेके आते हैं, और यहाँ पे सब जन बैठते ईमानदारी से, देखते भी नहीं प्रिंट, क्योंकि पैसे खर्च कर रहे हैं ना खुद के। आते हैं इधर, टाइमर लगा के बैठ जाते सब लोग हॉल में, और ईमानदारी सॉल्व करते रहते हैं पूरा। फिर चेक करते हैं लास्ट में आंसर किसे कितना, फिर वीडियो सोल्यूशन लगाते पूरा देखते हैं, फिर अगला पेपर प्रिंट लेने जाते हैं। इतना पढ़ रहे हो, तुमको डाला है, तुम थोड़ा पढ़ाई करो। भैया वो आपने मैथ की बुक में लिखा तो चलेगा, वो आपने पेपर भेजा वाला? 3 बच्चों को आज कौन? क्यों? भैया अगर हम z को 3 मानते थे तो फिर इसका आंसर क्या आता था? हाँ जी हिमांशी, अगर हम z को 3 मानते थे तो 3 + 41 हो जाता था 44। धन्यवाद, आपने क्वेश्चन पूछा हिमांशी, मैं रुका था कि कोई पूछे। ठीक है, कि अगर हम z की दूसरे, बच्चे पूछते ही नहीं है, बच्चे इतने ऐसे हैं कि बच्चे बस बोलते हैं कि मम्मी पापा ने पैसे भर दिए, जाके बैठो भाई के सामने 1 घंटा भाषण सुना जाओ घर पे। बच्चे ध्यान ही नहीं देते, जो ध्यान देते वो उनके मन में आते हैं क्वेश्चन, और जरूर पूछने चाहिए, हर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन रहता है। z की वैल्यू अगर हमने 3 मान ली तो 3 + 41 44 हो जाएगा। वो तो भाई एक इवन नंबर है, बरोबर, वो तो इवन नंबर ही होना चाहिए था। अब इसके पीछे का 19वां ऑड नंबर चाहिए, क्या मनते? आ गया तो नहीं, और कर रहे हैं हम। हाँ तो हम, हाँ, अभी हम चालू करते हैं। 44 के पहले वाला ऑड नंबर क्या है? फर्स्ट ऑड नंबर, इससे पहले 43, इससे जस्ट पहले इवन के पहले ऑड आता है ना। 43 से भी पहले ऑड नंबर कौन सा है? 41 43 के पहले वाला ऑड नंबर है, लेकिन 41 44 से पहले का दूसरा ऑड नंबर है। हमको 44 से पहले का 19वां ऑड नंबर चाहिए, 19वां। तो 43 41 दो जन हुए, फिर 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9, और देखते कितने हुए हमारे पास। 43 था एक, फिर ये 41 था दो, फिर ये 2 और 5 7 जन हो गए, 7 और 5 12 जन हो गए, 12 और 5 17 जन हो गए, 17 और 9 17 में और एक जन 18 जन हो गए। अब 19वां जन आ चुका है ना, कौन है वो? 7 है, वो 7। तो हिमांशी, हमने z की वैल्यू 3 मानी थी ना बेटा, 3, तो आप सारे ऑप्शन में भी 3 लिख दो। 3 - 4 3 + 3 3 + 4 3 - 3,
हिमांशी 3 माइनस 3 तो 0 होता है और 3 प्लस 3 6 होता है, वो दोनों इवन है इसलिए तो वो ऑप्शन कट ही हो गए पहले ही। अब बचा 3 माइनस 4 और 3 प्लस 4। 3 प्लस 4 7 है, एक ऑड नंबर है। 3 माइनस 4 -1 है, 1 एक ऑड नंबर है, तो -1 भी एक ऑड नंबर है। तो अब -1 को चूज करे कि 7 को चूज करे, तो हमारा आंसर हमने लिस्ट लिखी है पूरी, 7। उससे आया तो 7 है। भैया मतलब अगर हमने कोई भी मतलब ऑड नंबर लिया तो फिर बाद में उसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा क्या? हाँ जी, क्योंकि ये सारे ऑप्शन में देखो, हमने क्वेश्चन में अगर जेड की कुछ वैल्यू मानी है हिमांशी, तो सारे ऑप्शन में भी तो हमको जेड की वही वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, हाँ। तो हर बार वही आंसर आएगा। थैंक यू ठीक है। भैया। हाँ जी, 9th वाला देखो। हाउ मेनी ऑड 3 डिजिट स्क्वायर नंबर्स आर देयर इन ऑल। 3 डिजिट स्क्वायर नंबर, पहले तो और छोड़ो, 3 डिजिट के स्क्वायर नंबर इधर ध्यान दो। मुझे बताओ 8 का स्क्वायर क्या है? 8 8 जा, ये 3 अंक का है कि 2 अंक का है? 2 डिजिट का है, छोड़ दो इसको, अपने को तो 3 डिजिट का चाहिए था। थोड़ा बड़ा लेते हैं, 10 का स्क्वायर 100। 100। अब 11 का, 12 का, 120। 13 का, 14 का, सब अगर लिखेंगे, सब के सब अगर हम लिखेंगे, तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई 10 इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन है। 11 ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड है। 12 इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर है। 13 ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड है। हमको तो ऑड ही चाहिए। तो कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है? वो 961 तक है, 31 के स्क्वायर तक है। तो 10 से लेके 31 तक कितने नंबर हो जाते हैं? 22 नंबर होते हैं कुल मिला के, 22 नंबर होते हैं। इन 22 जनों में से 11 नंबर इवन है और 11 नंबर ऑड है। तो हमको ऐसे कितने जने मिलेंगे? नहीं नहीं, कुछ 11, तो नन ऑफ दीज, हमको नन ऑफ दीज 11 जन मिलेंगे हमको। बात समझ आई क्या तुमको? हमको ऐसे कितने 3 डिजिट के स्क्वायर नंबर मिलेंगे जो ऑड है? 121 मिलेगा, 169 मिलेगा, 225 मिलेगा, 289 मिलेगा, हमको ये सब मिलेंगे। बात समझ आ रही है क्या सबको? बात समझ आ रही है क्या सबको? पक्का? अगर कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो पूछे, अगर लिखना चाहता है तो लिखे। भैया एसआरजी के पेपर में स्टेप्स और सॉल्यूशन के भी मार्क्स रहेंगे? स्टेप्स और सॉल्यूशन के मार्क नहीं रहेंगे, लेकिन स्टेप्स और आंसर सॉल्यूशन भी करेक्ट रहेंगे? रहना चाहिए, तो ही करेक्ट आंसर के मार्क मिलेंगे। मतलब अगर अपने को क्वेश्चन नहीं समझता रहा और अपन ने कुछ भी सॉल्यूशन बना के सपोज सही आंसर को मतलब सही आंसर लिख दिया तो भी वो आंसर काउंट नहीं करेंगे? हाँ जी, आंसर सही आया है लेकिन सॉल्यूशन गलत 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 है, तो आंसर की भी 0 रहेगी वैल्यू। सॉल्यूशन भैया लिखना था क्या? है। भैया निगेटिव मार्किंग रहने वाली है? नहीं बेटा, ऐसे तो बच्चे पेपर ही नहीं सॉल्व करेंगे। बोलेंगे हमको इतने दूर से काय को बुलाया भजिया खाने को, बैठेंगे आके मस्त। ओके। भैया सेंटर कौन सा है? सेंटर बेटा सेंट जॉर्ज इंग्लिश स्कूल, हॉल नंबर 14 और रोल नंबर 25, ओके। गली नंबर 4, डोनगांव रोड, बाजार पट्टी के समोर, नियर नियर चाटे स्कूल, चाटे स्टेशन। कैसे नाम है अपने गांव का? कोई असुर रहा होगा जिसके नाम पे लासुर पड़ गया। कभी तुम ना पता करना कि अपने गांव गांव का नाम लासुर क्यों है। इसको पता करने के दो जगह है, एक तो अपने लासुर की ग्राम पंचायत, नहीं तो अपने सबसे लासुर में जो सबसे पुरानी चीज है देवी दाक्षायणी का मंदिर,
वहां पे रिकॉर्ड है। तुम जब भी दाक्षायणी मंदिर में पैर पड़ते और सर्कल मारते हो ना, सर्कल मारते टाइम अंगारा रखा रहता है ना, उधर देखो व्हाइट व्हाइट सब ऑफिस रहते हैं उधर। उधर रिकॉर्ड रखे वाले लासुर के बहुत पुराने दस्तावेज रखे वाले। भैया देखने जाने शायद का देवी कुछ नहीं। दाक्षिणी ने किसी तुम्हारे पास असुर टाइम का है अंत जाने किया होगा लासुर में, इसलिए उसका नाम का? लासुर अरे मेरे रखा पास होगा। टाइम है कभी, मैं तू जा थोड़ा। भैया ग्रुप पर सेंटर आएगा। बेटा तुम लास्ट आओ, तुमको टिकट मिलेगा रेलवे स्टेशन पे, फिर तुम सेंटर जाना है। रेलवे का S5 कोच है, उसमें तुम्हारा नंबर लगेगा। मतलब रेलवे का S5 नाम का डब्बा रहेगा, उसमें तुम सब सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा। बीच बीच में मिनट में समोसे भी आते रहेंगे। चलो 10 नंबर का देखो सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन शुड बी एडेड टू 2/5? 2/5 में हम कौन सा फ्रैक्शन ऐड? टू गेट, गेट मतलब भैया आपकी आई आवाज बहुत वांट दैट, गेट मतलब मिले। 5/2 हमको मिले, 5/2 हमको मिले, इसलिए 2/5 में क्या ऐड करें? मान लेते हैं श्लोक दूत हम उसको x, तो 2/5 जो है प्लस का 2/5 जो है खुशबू, उसको उधर फेंक देंगे। उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2/5, और 5/2 तो बेटा था ना, क्रॉस क्रॉस माइली, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10। कितना हुआ? समझा ना? आने से तुम्हें ना आधे आधे बच्चे तुम में से तो इंग्लिश नहीं आने की वजह से ढेर हो जाते। मैंने सभी 7th और 8th के बच्चों को तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है मटेरियल सॉल्व करने के लिए, तुम उसका भरपूर फायदा उठाओ। भैया वो जो आपने आगे भट्ट के प्रैक्टिस पेपर्स और सॉल्यूशन भेजे वो ओपन वो कर रही तो हो ही नहीं रहे ओपन। लैपटॉप में करके देख। क्लास 5th के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें क्या है? दिखाओ कि एक बार मैं बता देता हूँ। अरे वो पेपर डाले तो उसमें से एकदम भरा था। 400 रुपए का आर्टिकल खुशबू ने अपने दोस्तों से खरीदा और 324 रुपए में बेच दिया, तो खुशबू तेरा नुकसान हुआ कि घाटा? क्या क्या हुआ? फायदा हुआ ना तेरा? 400 रुपए की चीज तुम 324 में बेच दी, तुझे 324 रुपए मिल गए। खुशबू कितने रुपए मिल गए? क्यों लॉस हुआ? क्यों लॉस हुआ? क्या लॉस क्यों हुआ तेरा पे? तूने 400 रुपए का क्लचर खरीदा, तुझे पसंद नहीं आया, तूने 324 रुपए में बेच दिया। फायदा हुआ ना तेरा, 324 रुपए मिले ना तुझे। वो तो मम्मी पापा के थे, तेरे थोड़ी थे। हाँ तो थे। तो लॉस हुआ ना। तो बेटा लॉस परसेंटेज कैसे निकालते, पढ़ा है तूने? पढ़ा है? लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है कुछ? वो सीपी बीपी कुछ नहीं बोलना, लॉस, लॉस परसेंटेज निकलना है तो लॉस जरूरी है जानना। और अपॉन कीमत कितनी थी उस चीज की, वर्थ, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, उसकी कॉस्ट कितनी थी असली। लॉस कितने का हो गया तेरा? 400 की चीज 324 में बेच दी तूने। 400 माइनस 324, 76 रुपए का नुकसान करके बैठी ना तू। आउट ऑफ कितने की चीज थी वो? ओरिजिनल 400 की चीज थी वो, इंटू 100, तो 00 और 00 कट, 76/4, 19%। बात समझ आई क्या? लिखना है लिख लो। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। बच्चों तुमको सीपी समझ आने चाहिए, कॉस्ट प्राइस, वो कीमत जिससे हम वो चीज हमारे खुद के दुकान पर लाते हैं। तुमने बहुत जन सोमानी पे गए थे ना RD शर्मा के लिए, 8 के पोटे, है ना? तो वो अंकल ने मेरे को आज ही फोन किया था कि कौन सी क्लास की होना, तो मैंने बोला 8th की मंगाओ। मैंने उनको बोला पहले 3 4 इंच मंगाओ, तो ये बच्चे बहुत स्कैमर है। मंगाएंगे मंगाएंगे बॉम्ब बॉम्ब पे ऑर्डर आएंगे, हम लेंगे एक भी नहीं बाद में। तो अंकल बोले कि कल परसों में मैं 8वीं की 3 4 RD शर्मा MCQ की बुक, पूरा सेट, दोनों बुक का मंगा के देता, 4 सेट। भैया भैया 7वीं की 1 मिनट क्या हुआ?
भैया मैं आपको फोटो भी पेपर का। एक ऑफलाइन वाले बच्चों आवाज बंद। ऑनलाइन वाला कौन क्या बोल रहा है, जोर से बोलो। अर्णव जी, पेपर का टाइम परतूर मंडली को मालूम है। तुम राघव सोमानी, हिमांशी मंत्री, अनन्या हजारे, रिद्धिमा पोरवाल और भी कौन है वे? राम मंत्री, इन सब टिंकू पिंकू चिंटू पिंटू से कोऑर्डिनेट करो, थोड़ा दोस्ती बढ़ाओ और इनसे पूछो। ये सब जिस ट्रेन फोटो से आ रहे हैं, तुम भी उस ट्रेन में घर से भागकर आ जाओ, टेंशन मत लो। खाना पीना नाश्ता तुम सब आ रहे हो इसलिए मेरे को बहुत भारी मिल रहा है, तो तुम सब जरूर आओ। भैया हमारा घर का ही हमारा गली का ही गली का ही है ना, उसको गोनी में भर के ला, फिर सुतड़ी गोनी में डोरी भैया से बांध बहुत के नमूना मैं है पुरता नहीं। 2 गोनी में बांध ले, आधे आधे गोनी में। भैया मैं भी आ रही हूँ लासर। आओ जी, मैं बोला था ना सब कुछ आना पड़ेगा। हाँ भैया मैं आऊंगी। अच्छा है तुम आ रहे हो, तुमको खाने के लिए इतना भारी भारी बना रहे हैं हमारे घर पे, मेरे को खाने को मिल देगा। भैया मैं मोस्टली सैटरडे को आके पेपर दे के संडे को ही चले जाऊंगी। तू मामी जी को बोल के रखती मैं सैटरडे को आ रही हूँ, मुझे पाव भाजी चाहिए। सैटरडे को भी अच्छा मिलेगा मेरे को, और संडे को भी अच्छा मिलेगा। संडे को दिन भर मिलते रहेंगे, वाह वाह। बिल्कुल भैया बोलती। क्रेजी। इतना भारी भारी क्या क्या प्लानिंग हो रही है हमारे घर पे नीचे, बच्चों को ये देंगे, पेरेंट्स के लिए ऐसा रखेंगे, ऐसी ऐसी सब्जियां जिनका नाम भी मैंने नहीं सुना, ऐसी ऐसी डिश पहली बार होने वाली हूँ। भैया राम तो बोल रहा था कि उसे पूरा दिन ही लासुर लिखना है, फिर तो आपके कितने मजे हो जाएंगे। फिर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब देखो 12th क्वेश्चन। एक गाड़ी 120 मीटर लंबी, एक गाड़ी जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी। अब देखो ये गाड़ी इस खंबे के पास में है यहाँ। ये गाड़ी आई, ये गाड़ी आई, ये गाड़ी आई, और इस गाड़ी के इंजन ने, हम इधर से देख रहे थे ना, इधर से रास्ते पे खड़े थे, इस गाड़ी के इंजन ने जस्ट खंबे को टच किया, ऐसे हमको लगा, जबकि खंबा तो रेलवे पटरी से बाजू में रहता है और गाड़ी पटरी पे थी, लेकिन हमको देखने पे लगा कि इंजन ने टच किया। तो कितनी देर में, अब ये गाड़ी 120 मीटर लंबी है, तो कितनी देर में ये गाड़ी पूरी की पूरी आगे निकल जाएगी, मतलब उसका मतलब गाड़ी का इंजन अभी यहाँ पे, और गाड़ी का लास्ट पार्ट यहाँ पे जो है, ये हमारा जो खंबा है, कितनी देर बाद गाड़ी का इंजन एकदम आगे चले जाएगा और गाड़ी का लास्ट पार्ट जो है वो यहाँ तक आ जाएगा, कितनी देर में। तो तुम एक बात ऑब्जर्व करो, तुम गाड़ी में के किसी एक पॉइंट से लेके उसी पॉइंट को देखो, इंजन से इंजन देखो, इंजन से इंजन कितना दूर गया, 120 मीटर, क्योंकि बीच में ट्रेन ही है ना, इंजन से इंजन के बीच में ट्रेन ही है ना, 120 मीटर। तो हमारी गाड़ी कितना डिस्टेंस चली, 120 मीटर। हमें बताना है टाइम। डिस्टेंस और टाइम का तुमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा है क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ भी? और खुशबू तूने कभी पढ़ा है क्या कि 36 किलोमीटर पर आवर आया, अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड आई तो उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना। अब जो बच्चे आप में से 5th में थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, नवोदय स्कॉलरशिप की थोड़ी तैयारी करी है, उनको ये अवश्य पता रहता है। और जिन्होंने नहीं भी करी लेकिन ट्यूशन में थे पिछले 1 साल भर में, उनको भी बताया गया है। क्या बताया गया है? कि बादाम का शीरा कैसे बनाना? नहीं, उनको ये बताया गया है कि अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे दी जाए और आपको जरूरत पड़ जाए मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर को मीटर बनाने की, आवर को, घंटे को सेकंड बनाने की, तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। किसको? उसको 36/1 को। 36/1 को मतलब 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, और 2 5 जा 10, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब हमारी गाड़ी 10 मीटर चलेगी पर 1 सेकेंड, हर एक सेकंड में हमारी गाड़ी 10 मीटर चलेगी, तो 2 सेकंड में कितना चलेगी? 1 सेकंड में 10 मीटर। 1 सेकंड में हमारी गाड़ी 10 मीटर आगे चल जाएंगी, तो 2 सेकंड में 10 10 20 आगे चल जाएंगी, 3 सेकंड में 10 10 10 30 चल जाएंगी। तो हमारी गाड़ी कितनी देर में 120 मीटर आगे चली जाएंगे? 12 सेकंड में। 12 सेकंड। समझ आया क्या 12th वाला आंसर? नहीं समझ? ये आना चाहिए था ना 12th क्वेश्चन एग्जाम में।
ट्वेल्थ तो छोड़ो, तो ट्वेल्थ थोड़ा हार्ड है, थोड़ा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जिन्होंने देखा नहीं उनके पास, उनके लिए पहली बार सोचना हार्ड है। जिन बच्चों ने पहले ऐसे क्वेश्चन के अनुभव लेकर के रखे तो इट इज वेल एंड गुड। तुम में से कोई बच्चा लास्ट ईयर आईएमओ लेवल 2 को सिलेक्ट हुआ था? आईएमओ लेवल 2 को मैंने अलग से प्रिपरेशन करवाई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेजे थे। भैया मैं सिलेक्ट हुई थी, एनएसओ और आईएमओ दोनों की। 7th से कोई नहीं हुआ था हिमांशी के अलावा आईएमओ में? दूध की हुई थी। अच्छा, श्लोक दूध की सीवी रमन हो गए नहीं इस साल? भैया मैं आईएमओ के लिए हुई थी। लेवल 2 में सिलेक्ट? हाँ भैया। हाँ, लेकिन अनन्या जी तब आपको मैं जानता नहीं था, आप मुझे जानते नहीं थे, नहीं तो मैंने बहुत पढ़ाई कराई होती आपकी। भैया मैं भी हुई थी आईएमओ में लेवल 2 में। यस जी, इस साल बहुत गाइडेड प्रिपरेशन होगा। जो स्कूल बैच रेगुलर बैच रहेगी ना, उसमें एनएसओ आईएमओ का बहुत रिफाइंड एकदम बारकाई से प्रेप गाइड के साथ, वर्कबुक के साथ, वर्कशीट्स के साथ, एसओएफ के एमटीजी के मटेरियल के साथ, ओएसडीएस पैकेज आता है उसके साथ, और 10-10 साल के क्वेश्चन पेपर के साथ एकदम भैया प्रिसाइज एक एक मार्क का प्रिपरेशन होगा एनएसओ आईएमओ का। इतना कि तुम्हारे भैया स्कूल में एक बच्चे में हिम्मत ना हो तुमसे कॉम्पीट करने की। फट जानी चाहिए बच्चों की तुम्हारे मार्क देख के, फट जानी चाहिए डायरेक्ट। इतना गैप लाऊंगा मैं तुम्हारे मार्क में और सेकंड रैंक में। सेकंड अपने भैया ट्यूशन कराते थे इतने। बोलो 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 ईजिशा, बोलो बोलो हमारे बोलो। स्कूल में सिल्वर जोन की वर्कबुक्स देते हैं, तो मैं परचेस करूं? चलता है चलता है। सिल्वर ले लो खुद के लिए। मैं मत भी लो तो चलेगा, क्योंकि मैं तो सब कुछ वो गूगल क्लासरूम पे देने ही वाला हूँ। एमटीजी, सिल्वर जोन, भैया बीए में सब मैंने फ्री में देने। एनएसओ तो फिर आईएमओ मैं बस आईएएस तीनों रजिस्ट्रेशन की फीस ही प्रेप भरूं गाइड क्या? ली। और सिर्फ एग्जाम में बैठ जाओ। तुम जितने भी ऑनलाइन बच्चे हो ना, तुमने ध्यान से एनएसओ और आईएमओ, साइंस और मैथ दोनों फॉर्म भरने हैं। किसी के मम्मी ने बोला कि इस साल साइंस इस दे, मैथ इस दे, मैथ ना खुद बोलने का भैया को नहीं चलता, नहीं बाहर ट्यूशन से निकाल देंगे। भैया साइंस भैया मैं कंपलसरी। दोनों देती हूँ। भैया मैंने दोनों में रजिस्ट्रेशन कर दिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तुम्हारे दोनों स्कूल में में आ रजिस्टर गए? करना है ना? अच्छा, या मुझे हर लासुर के साल बच्चों। दोनों देने। हाँ जी, हाँ जी, लासुर के बच्चों जिनके स्कूल में, ओ मौसी, जिनके स्कूल में एनएस और आईएमओ नहीं होती है ना, वो ट्यूशन पे रजिस्टर कर सकते हैं। राजमाता, स्वामी समर्थ और भी। और ये सेंट जॉर्ज में चीटिंग ही होती है ना, लेकिन रहने दो, सेंट जॉर्ज वाले सेंट जॉर्ज में दो रैंक कौन लाओ कर। दबदबा कायम रहना चाहिए हर स्कूल में अपना। जिस स्कूल में अपना एक भी बच्चा है, जिस क्लास में वो बच्चा है, उस क्लास में उसको गोल्ड मेडल ही और रैंक वन ही आना चाहिए, और वो इस लेवल 2 सेलेक्ट होता है। इतना दबदबा रहना चाहिए इस साल, इतना दबदबा एकदम। नहीं, चीटिंग के नहीं, बिना चीटिंग के 1 घंटे में। तुम्हारे स्कूल में किसी किसी स्कूल में एनएसआईएम को 1.5-1.5 2-2 घंटे दे देते एग्जामिनर थोड़ी। 40 मिनट देते ना, तो इस साल अपने को इतनी तैयारी करनी, 30 मिनट में पेपर खत्म होना चाहिए अपना, इतनी तैयारी करनी है अपने को। बेकार बच्चों की फटनी चाहिए, इतनी पढ़ाई करने की अपने को। टीचर लोग की फटनी चाहिए, इससे भैया कंट्रोल मजबूत है। बोलो बोलो। भैया अगर एसआरजी में सिलेक्ट हुए तो भी एनएसओ आईएमओ का प्रिपरेशन का मटेरियल मिलेगा ना? जो एसआरजी में है उनको तो स्कूल बैच करनी ही है ना जी, ऑफ कोर्स मिलेगा। तुम्हारे आसपास में कोई नॉर्मल होगा ना क्लास, उसमें जितना होगा होगा उतना तो अपने स्कूल, कोई फाउंडेशन वाला होगा तो उतना तो अपने स्कूल बैच में होगा। इधर देखो सब बच्चे। अब तुम्हें इस बार एक बात सीखने मिल रही है कि नीरव जोशी और अजिंक्य अभिषेक जैसे पीछे नहीं बैठना, नहीं तो तुम टाइम पास करते रह जाते हो, तुम्हारे माँ बाप के भरे वाले पैसे पूरे वाया चले जाते हैं आगे से बैठने का। देखो, एक बात सिखाता हूँ, 2 1/5 एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो मैं इसको 2 + 1/5 लिख सकता हूँ। मेरे पास एक फ्रैक्शन है, खुशबू सागर टोले, मैं इसको खुशबू प्लस सागर अपन टोले लिख सकता हूँ, ध्यान में रखने का। तो मेरे पास अगर 15 7/17 है, तो मैं इसको 15 + 7/17 लिख सकता हूँ। फिर वापस से प्लस है तो लिख दिया। फिर मेरे पास 10 बॉक्स है, तो मैं इसको 10 + बॉक्स अपॉन 17 लिख सकता हूँ। फिर +7 है, वो बॉक्स को x मान लो, तो x 7 + x अपॉन 17 + x अपॉन 17 इज इक्वल टू 34। समझा क्या? मैं तुम बच्चों को समझे इसलिए सर्कल करके रखता हूँ थोड़ा। तो 15 7/17, ये 15 7/17 प्राप्ति, ये 10 x/17, ये 10 x/17 मोक्ष, ये 7 7/17, ये 7 7/17 साची, ये बॉक्स/17, ये बॉक्स/17। ध्यान है सबका, पूरे क्लास का, इज इक्वल टू 34।
अब सादे सादे नंबर ऐड करो, 15 + 10 25, 25 और 7 32 हो गए ना, 32। और इधर देखो 7/x अपने पास है फ्रैक्शन में 7/17 प्लस x/17 प्लस x/17 प्लस x/17 इज इक्वल टू 34। पहले तो सादा सादा 32 उधर फेंक दो, 34 माइनस 32 2 हो गया, और 2, और इधर देखो ये सबके नीचे 17 है। तुम बच्चों ने स्कूल में पढ़ के रखा है ना, सबसे ऊपर देखो कि अगर 1/5 + 3/5 रहा तो अपन उसको 1 + 3 होल अपॉन 5 लिखते हैं। जर का डिनोमिनेटर सेम सेम रहा तो अपन एक ही बार ही लिखते हैं। सबके नीचे 17 है तो मैं एक ही बार लिखूंगा 7 + x + x + x x x x 3x/17 इज इक्वल टू 2। ऐसे हो गया वो। अब ये 17 नीचे है, हो जाएगा ऊपर, 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 7 + 3x। आई एम श्योर कि तुम में से बहुत सारे नए बच्चों को डिफिकल्टी जारी होगी। तुम्हारी एलसीएम पे कमांड नहीं है न्यू बच्चों, तुम्हें मालूम नहीं एलसीएम क्या है, तुम्हें इक्वेशन सॉल्विंग नहीं आती है। मैं जल्दी पेपर से पहले ही, मैं शायद पॉसिबली कल ही, क्योंकि मेरे पेपर रिजल्ट लगा के हो गए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल ही एक सेशन रिकॉर्ड करके खाली एलसीएम और इक्वेशन सॉल्विंग पे डाल दूंगा। बेसिक सेशन, बिल्कुल एकदम बेसिक, 2 घंटे का। जिनको नहीं आता है, अड़चन आती है, वो करना उसको थोड़ा। और वो मेरे को लगता है वो इसमें भी है रिकॉर्डिंग में, बेसिक मैथ के कोर्स में, उसमें इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो हर क्वेश्चन में बारीक बारीक से समझा रहा था, एकदम हलू हलू समझा रहा था। इधर देखो हमने, हमारे पास बचा 7 + 3x इज इक्वल टू 34। 7 को उठा के उधर पटक दो, 34 - 7 27। 3x की वैल्यू आई 27, तो x की वैल्यू आई 9 आ गई। किधर है वे x? वो बॉक्स, ये थर्ड ऑप्शन दिखा 9। ऐसे कुछ तो गोलमोल सॉल्यूशन है। अब जब तुम ये, भले तुमको घिचड़ पिचड़ लग रहा हो, रिकॉर्डिंग देखते देखते पॉज कर करके लिख सकते हो ना। या बोलो जी। अगर डिनोमिनेटर अलग हुए तो फिर एलसीएम लेना या क्रॉस क्रॉस स्माइली करना। इस क्वेश्चन में क्या है, ये प्लस है क्या? अच्छा, डेसिमल पॉइंट का एडिशन तो बच्चे बच्चे को आना चाहिए। इधर देखो पहला है 7.007, फिर तुम बच्चों को याद है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट देना पड़ता है, फिर 0.07, तो पॉइंट लिखा और 07 लिखा, 0.07, फिर 70.7, तो 7 और 0 का आगे लिखा 70.7, और फिर 70.07। ये 7 को नीचे लो, ये 7 और 7 14, 4 लिखा, 1 कैरी किया, ये हो गया 8। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट देंगे, ये 7 और 14, 147.847। फर्स्ट ऑप्शन बड़ा इजी था। डेसिमल पॉइंट का एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, क्योंकि हमने चारों भी चीजें 7th 8th स्टैंडर्ड में न्यू न्यू जब चालू हुआ था वापस सीखी हमने। ठीक है, 6th में भी सीखी थी, 5th में भी सीखी थी, बहुत सारे से सीखी चले, बोर हो रहा है। ऑनलाइन बच्चों, तुम्हारे अगर सच में कोई अच्छे फ्रेंड है ना, और अगर वो तुम्हारे फ्रेंड है, तुम उनको फ्रेंड मानते हो, और वो मेहनती है, अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, तो तुम उनको डेफिनेटली सजेस्ट करो ट्यूशन 7th 8th में ज्वाइन करना। कोई बच्चा 9 10th में आता है तो लेता नहीं, वो 9th में आता है तो तब भी वो बच्चा गिल्ट में ही जीता है कि मैं इस ट्यूशन में पहले क्यों नहीं आया। भैया आवाज नहीं आ रही। कुछ नहीं बाबू, प्रसाद लो मंदिर का और खाओ दिन में 4 टाइम। हमारे इधर तो पहले कृष्ण मंदिर में रोज बूंदी रहती थी, मंदिर नवा बना था तब, 1 हफ्ते तक, फिर बंद हो भैया गया। आवाज नहीं आ रही आपकी। भैया आज क्लास कितने बजे तक है? आज क्लास कर लो भाई, तुम कर लो, टेंशन मत। ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन वालों को तो क्या फर्क पड़ता है, कर लो भाई क्लास, रोज कर लेंगे जितना क्लास करने का। ये गली में, हाँ हाँ, जब बना था ना मस्त पॉम पॉम में 7 दिन तक बूंदी मिल रही थी। मैं स्कूल से आने के बाद प्लास्टिक का ग्लास में लेके जाता था, तो ग्लास में। अभी वो हुआ था ना सप्ताह, क्या खाया था भाई मैंने, दाल बट्टी क्या खाई थी भाई, 8 ये चतुर्थी रह गई यार मेरी, हट। मेरे को एकदम मस्त नहीं होता था, लेकिन काम आ गया कुछ तो पेरेंट्स का, तो मैंने जो है चतुर्थी के दिन तो मैंने भी तो शिवरात में छुट्टी दे दी दाल बट्टी को, जैसे क्रेजी। ओवी के घर पे तो जब भी दाल बट्टी बनती आई ना, क्या ओवी मेरे को लाके देते भाई, मैं भाई। और वो भी उनके घर पे मराठी दाल बट्टी बनती है, मेरे को तो मारवाड़ी दाल बट्टी, वो बाटी बाटी दाल बाटी, वो पसंद ही नहीं मेरे को। मेरे को एकदम तड़े वाली, या वरण के साथ में ठेसा भी सही, अलग ठेसा अलग से देते थे, मैं ठेसा नहीं खाता।
MBA स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क टू पास। एक बच्चे को SRG टेस्ट में सिलेक्ट होने के लिए 40% लग रहे थे। ही स्कोर 94 मार्क्स एंड फेल्स बाय 74 मार्क। उसके 94 मार्क आए, लेकिन उसका कट ऑफ कितने मार्क से रह गया? 74 मार्क से रह गया। तो एक बार 94 और 74, अगर उसको 74 मार्क और मिल जाते थे, 94 तो मिले थे, लेकिन और 74 अगर उसको मिल जाते थे तो वो पास हो जाता था, वो SRG बैच में सिलेक्ट हो जाता था। SRG बैच में सिलेक्ट होने के लिए 40% लग रहे थे, 168 लग रहे थे, उसको 94 ही आए ना, 74 कम आए ना उसको। तो मतलब 168 ही 40% है क्या? और पूरे टेस्ट के मार्क कितने रहते हैं? वो तो 100% रहते हैं ना। तो अगर हम रेशो प्रोपोर्शन लिखेंगे, यूनिटरी मेथड, 40% मार्क अगर 168 है तो 100% मार्क यानी कितने होंगे? मतलब पूरी टेस्ट कितने मार्क की होंगी? और इसमें हम क्या करेंगे, 40 कुरकुरे के पुड़े अगर 168 रुपए के हैं तो 100 कुरकुरे के पुड़े कितने रुपए के? क्रॉस क्रॉस करेंगे ना, 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 168 के साथ और उसको इक्वल कर देंगे 40 का मल्टीप्लीकेशन बॉक्स के साथ। अब 40 बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर बुला के डिवाइड होगा, हमारे तरफ बुला के डिवाइड होगा। हमारे तरफ बुलाते हैं 40 को, इधर दो सब जन ध्यान दो, 100 इंटू 168 अपॉन 40, तो 0 0 कट, और 40 और 168 करता है 40 1 जा 42 जा, 42 इंटू 10, 420 मार्क का पेपर था, जिसमें से बच्चे को 40% यानी 168 मार्क लाने के लिए बताया गया था। 100 में से 40% लाने को बताया गया था। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? पक्का? क्रेजी एकदम। SRG बैच में सिलेक्ट होने का सबसे पहला पर्क तो यही है कि तुम डायरेक्ट 9th मैथ्स में प्रमोट हो जाओगे। डेली मॉर्निंग 6 to 7, कंटाला भी है सुबह उठने का, पर फायदा भी है। एकदम क्रेजी। एक साल में तुम्हारी मैथ्स की लेवल ही चालू हो जाएगी। डायरेक्ट तुम्हारा 9वीं 10वीं इतना बेकार खत्म होगा कि अगले साल में डायरेक्ट 11वीं चालू करूंगा तुम्हारी 9वीं। हर बैच ला रहा हूँ भाई मैं इसलिए। कभी कभी सोचता हूँ तुम कितने टिंकू टिंकू थे, तुम्हारे पुराने फोटो देखता हूँ ना, एकदम वो भी खड़ी है। मोक्ष पेप्सी खा रहा है, प्राप्ति पोंगे ले रही है, कोई को छोटी सी कोई को दूसरे जगह देख रहे हैं। ऋतिका ऋषि का पीछे से महिष जा रही है, देखते हो पुराने फोटो। सो हम यू आते इतना छोटा सा टोपी डाल के लाल कलर की, देखते हो तुम्हारे पुराने फोटो, नक्शा 50 रुपए मिले। सोचता हूँ किधर से किधर तक आ गया था। बाप रे, 4 साल की मेहनत थी। अब जाके अपने ट्यूशन को रिकॉग्निशन मिल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में। किधर किधर से लोग आते हैं जो करते नहीं है, जिनके बच्चे 12th हो गए, बहुत ज्यादा पेशेंट। मैं नहीं करता, वो अपने आप ही पहचानने लगे। उनको लगता है लासुर बहुत बड़ी जगह है, वो एक दिन आएंगे फिर उनको दिखेंगे। ऑनलाइन के भी बहुत बच्चों को लगता होगा लासुर बहुत बड़ी जगह है, जिस दिन वो लासुर आके देखेंगे उनको मालूम पड़ेगा लासुर कैसे। क्रेजी क्रेजी। डायरेक्ट 10 जन स्वागत पाएंगे, छोटे छोटे काले काले। लासुर की एक ही चीज अच्छी, नहीं साई सावता होटल, लक्ष्मी नारायण होटल, दो चीज। नहीं वो साई सावता में बहुत, मेरे को लक्ष्मी नारायण जाना रहा क्या, मैं इधर निकलते टाइम ही फोन करता तैयार कर, उधर तक जाने तक आता, फिर उधर जाके बोला तो आधा घंटा रुकना पड़ता, बहुत टाइम लगता। आणि मंचूरियन दोनों का खराब है। मसाला पापड़ इसका अच्छा है साउथ का, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण में थोड़ा सा ये डाल देता है। नहीं नहीं नहीं, जीरा पाउडर की कुछ तो बोलते हैं उसको, चाट मसाला डाल देता हूँ, मेरे को आवड़ता है मसाला। और टमाटर भी बरोबर चाहो, क्या तू खाने का कितना सीखता है मेरे को। बस। नो जब मैं तुम्हारे जितना था ना 7th 8th में, मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मेरे को रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर मिल जाए। अब मेरा सबसे बड़ा सपना है कि काश 2 दिन आंटी किधर बाहर जाए और मैं होटल पे जा सकूं। यार सबसे बड़ा सपना है, इम्पॉसिबल।
क्या? आपण कोटा में कचोरी खाई की नहीं? हाँ, कोटा में कचौरी खाई। कोटा में खाई थी अपन ने? नहीं खाई थी ना, लास्ट में फूफा जी बोले नहीं नहीं, हाँ निकल गए थे अपन। तेरे को खाने की थी, फिर आगे जाके ढाबे पे खाए थे अपन। वो भारी थी ना शेव भाजी, 3 बार में थी एड्रेस। कोटा का बाकी ध्यान नहीं मेरे को कितने दिन था, पर शेव भाजी है खाने के साथ ध्यान है। और डिनर करने भारी थे वो, क्रेजी। का क्या मैं पापा के मेरे एडिट के तुमने उसको बोलना 10th स्टैंडर्ड का डिवीजन उधर ही, गो इन क्लास। भैया नहीं तो आज इनके पीछे बोलेंगे हमको बहुत डांटते का मारते टाइम, तुम ही मारते बैठ। भैया 10th नंबर क्वेश्चन 10th नंबर रह गया अपना। 16 अरे मैं किधर आ गया? नंबर 16 ऊपर अच्छा, वाला 16 क्या? हाँ वो देखो, वो बच्चा बोर्ड पे देखो। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 96। एक रेक्टेंगल है, उसकी दो 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 ब्रेड्थ और उसकी दो लेंथ। तो 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड्थ मिला के 96 है। तो एक इंच लेंथ और एक इंच ब्रेड्थ लेते थे तो 48 आधा हो जाता था, डिवाइड बाय 2 करके। तो इफ ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ, अगर जो ब्रेड्थ ये जो बी है ना, हमारे गाय के आदित्य काकड़े, हाँ आदित्य का तो ध्यान इतना जल्दी बैठेंगे नहीं, वो काकड़े मंडप से आते हैं। काकड़े मंडल परिवार बहुत बड़ा परिवार है काकड़े का, है ना। पूरे लासुर में कम से कम 7-8 घर है काकड़े के। ये तो वाकड़े के 20-25 नहीं वाटले बहुत ज्यादा है। क्या बेचा पूछने और कितने दूध का तो एक घर खत्म। जयसवाल की कितने घर है, गली पूरी जयसवाल गली डेंजर। इधर देखो बी, बी क्या है? बी ब्रेड क्या है? 6 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ, लेंथ से 6 सेंटीमीटर कम, ये बी है। एल -6 है, लेंथ अगर 10 है तो ये 10 -6 4 ही चाहिए। लेंथ अगर 20 है तो ये 20 -6 14 चाहिए। लेंथ जितनी भी उससे 6 कम है, लेंथ -6 है। कौन? ब्रेड। और लेंथ कितनी? लेंथ तो लेंथ ही चाहिए। तो लेंथ और ब्रेड दोनों मिला के 48 होता है। इधर तक भाषण समझ आया? लेंथ और ब्रेड एल प्लस एल -6 48 होता है। एल और एल 2L, लाडू और लाडू 2 लाडू, मायनस का 6 उधर फेक दो, +6 मायनसचा 6 तिकडे जाऊन +6, 48 + 6 48 + 6 54। तो 2 टाइम्स एल जो है वो 54 हो जाएगा। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है? पक्का 2 टाइम्स लेंथ 54 हो जाएगा। तो लेंथ की वैल्यू 54/2 27 हो जाएगी। लेंथ की वैल्यू 27। अब ब्रेड क्या बोली थी? ब्रेड बोली थी जितनी लेंथ उससे 6 कम, तो 21 हो जाएगी। अब हमको क्या बोला है? फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने तो लेंथ और ब्रेड ढूंढी, हमको तो ढूंढी नहीं थी, हमको तो एरिया ढूंढना था। तो फिर हमने लेंथ एंड ब्रेड इसलिए ढूंढी क्योंकि बिना लेंथ और ब्रेड के हम एरिया निकाल नहीं सकते। एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड करना पड़ता ना। लेंथ कितनी आई हमारी? 27, और ब्रेड कितनी आई हमारी? 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे 7 आएगा, 567। 16th क्वेश्चन अगर यदि कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख ले। रीडिंग करने से कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी बढ़ती है। इंग्लिश का वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के उसका अर्थ समझ आता है। जितनी स्टोरी बुक्स तुम ज्यादा पढ़ते हो उससे होता है। रीडिंग करा करो। आज भी मैंने 4th 5th 6th के बच्चों को कॉमिक बुक्स दिए थे। वो बात अलग है, उनसे फोटो देखते रहते, उनको कुछ इंग्लिश का समझता नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे? पहले सबसे पहले बोर्ड मैथ्स में ब्रैकेट करना पड़ता है। ब्रैकेट में घुसे तो इतने सारे जल्दी के। तो ब्रैकेट में भी बी बोर्ड मास, बी और ब्रैकेट और ओ फॉर ऑफ। ऑफ दिख रहा है? ऑफ एक नहीं, दो दो जगह पे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो हम 2/5 ऑफ 40 सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 8 जा। अरे भैया, हाँ अर्नव, अर्नव सुन सुन, अर्नव सुन, अब भी आ रही क्या मेरी आवाज? अभी सुन, ऊपर झूम लिखे वाला आ रहा है क्या? स्क्रीन पे टैप कर, ऊपर देख, झूम लिखे वाला आ रहा है क्या?
अर्नव स्क्रीन पे टैप करो, जूम लिखे वाला आ रहा है क्या? हाँ उधर बाजू में देख, ऑडियो का ऑप्शन है, लेफ्ट साइड में देख, वो तूने बंद करके रखा होगा, इसलिए कम आवाज आ रही है एकदम। चालू अरे किया भाई क्या जूम? हाँ धन्यवाद। देखो ये सब बच्चे इधर ध्यान दो, वो भी ध्यान दो बेटा। प्राप्तिक थोड़ी थोड़ी डिजिटल कोड है, इधर है ना। इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5 8 जा 8 2 जा 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 1 जा 9 3 जा 3 1 जा 3, हमारे पास बचा ब्रैकेट में 16 + 3। हमको पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना रहता है, सॉल्व करके लाया 19। बाहर चल रहा है 5/6 ऑफ 72 -2 टाइम्स ये। तो अभी ऑफ सॉल्व करो और ब्रैकेट भी सॉल्व करो एक साथ में। 2 19 जा 38, 19 2 जा 38, और इसको 6 1 जा 6 12 जा 12 5 जा 60, 60 - 38 22। सबने हो गया? लिखने का है किसी को? इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं मस्त पैकी। वो कौन पैड बजा रहा है पीछे? टक 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 टक, कौन था वो बालक? मत बजाओ बालक, मत बजाओ। उस बालक को इतनी देर बैठने की आदत नहीं है, वो कैसे बैठ गया आज? 7th के किसी बच्चे को लेने आते क्या जल्दी? अगर आते थे तो आंटी आवाज दे देते थे। आयुष नहीं होंगे अभी। भैया बोलो बोलो। हम हमारा मतलब खुद से आरडी शर्मा सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% करना चाहिए। बच्चों को हमेशा बहुत प्रोएक्टिव रहना चाहिए। तो करो ना। ठीक है, चलो 18 नंबर का क्वेश्चन देखो। एक तो ये है कि इसमें वेरिफिकेशन है, हमको बताना है फॉर z = 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। तो हमको z की वैल्यू LHS और RHS दोनों जगह रखनी है, और LHS RHS इधर इक्वल है तो इक्वल होता है क्या देखना, या फिर सारी इक्वेशन सॉल्व कर देना और किसमें सॉल्व करके z की वैल्यू 7 आती है। तो पहला सॉल्व करते हैं। इधर 2z है, इधर 3z है, 2z को उठा के इधर फेंक के लाओ, तो इधर आके -2z हो जाएगा, और प्लस का 2 उधर फेंक दो, वो -2 हो जाएगा। 5 - 2 3, 3z - 2z, z की वैल्यू 3 हो गई, हमको तो z की वैल्यू 7 लानी थी। फर्स्ट वाला इक्वेशन रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला इक्वेशन देखो, 5z और 7z, 5z को उठा के इधर लाओ, छोटा है ना, बड़ा वाला अपने जगह से नहीं हिलता, बड़े वाले बोलते हैं तेरे को गरज है तू आ, तो 5z आता है इधर चल के, और माइनस का 8 उधर फेंक दो, +8 उधर, उधर जाके वो +8 हो जाएगा ना, -8, 8 + 6 14, 5z - 2 7z - 5z 2z, 2z की वैल्यू 14। अब 2z, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय z, 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन वाला 2 जाएगा डिवीजन में, 14/2 कितना हो जाएगा? क्या 7 की वैल्यू आई? z की वैल्यू 7 आई, तो बी वाला अपना आंसर है। बात समझ आई सबको? सी में नहीं आएगी, सी में तुम सॉल्व करो, 2z = 21 आएगा, z की वैल्यू 21/2 आएंगी। हमको तो z की वैल्यू 7 चाहिए थी, वो तो सेकंड वाले ऑप्शन में ही संभव है। बात समझ आई क्या सबको? ठीक है। मालूम नहीं यार, ऐसे बच्चों को कैसे हो गए यार, ये बचपन में तुम्हारी गलती नहीं हो, तुम्हारी परवरिश की गलती है, ऐसे मिले तुमको। वो माड़ोदे हुआ, बहुत सारे कृष्णकांत हुआ, ध्यान ही नहीं रहे पता क्लास में। बचपन में छोटे बच्चों में जो करवाया जाता है एकाग्रता, उसके कारण रहता है। और स्वभाव, स्वभाव तो जब तुम तुम्हारी माँ के गर्भ में थे, तब तुम्हारी मम्मी के क्या विचार थे, क्या वो खाते थे, क्या वो देखते थे, क्या वो सुनते थे, क्या उनके इमोशंस थे, उससे तुम्हारा स्वभाव डिसाइड होता है। मदद करने वाले हो कि उद्धट हो, क्या हो, सब तो उसकी वजह से होता है। देखो रेटिंग है, the HCF and LCM of two number is 13 and 100 1989. If one of the number is 221, then find another number. सब बच्चे ध्यान से सुनो। राघव सोमानी जी अभी तक जिंदा है क्या? मीटिंग में भाग गए? राघव सोमानी जी शहीद हो चुके हैं। इस सेशन के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। चलो जान दो, राघव सोमानी तो नहीं है, लेकिन अधीरा तो है। अधीरा, आपको ध्यान है क्या कि अगर हमें 2 नंबर का HCF और LCM दिया हो और वो 2 नंबर दिए हो, तो उन दोनों को जोड़ने वाला कोई फॉर्मूला है क्या? ये सारी चीजों को एक साथ लाने वाला, 19 नंबर के क्वेश्चन को हल करने वाला कोई फॉर्मूला है क्या?
याद है आपको, पिछले साल सिखाया गया है? नहीं भैया। नहीं याद है जी। 2 नंबर का HCF और 2 नंबर का LCM, उन्हीं दोनों का LCM अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो दोनों नंबर रहते हैं, मान लो कि A और B, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रहते हैं। क्या हमको अभी HCF दिया है 13? क्या हमको LCM दिया है 1989? क्या हमको दोनों में से एक नंबर दिया है A 221, और हमको क्या बोला है, फाइंड द अदर नंबर? यही है ना, इतना सिंपल है ना। तो बॉक्स इंटू 221 है, तो 221 बॉक्स में मल्टीप्लाई में डिवीजन में जाएगा ना। 13 इंटू 1989 अपॉन 221। अब हमको थोड़ी थोड़ी कटिंग कुटिंग करनी पड़ेगी। 13 वन जा 13, और इधर 13 19 जा 221। भैया आप इतना जल्दी कैसे करते हो? प्रैक्टिस। 13 का टेबल भी एक तो पार्ट है, तुम करके देखो। 221 अपॉन 13, 13 वन जा 13। हाँ, एक एक दो एंट्री लेके जाओ। हाँ, मैं सोच ही रहा था कब लेने आया। चलो कम से कम तुम्हारे घर वालों को तुम ध्यान तो हो। नहीं चलेगा कभी तो अगले दिन मालूम पड़ेगा, अरे स्कूल में नहीं गया, क्यों नहीं गया, अरे घर पे आप लेके जाओ। कृष्णकांत गवळी जायचंय का तुला? तर तुझ्या मित्राचे पाय, मित्रा मला घेऊन चाल रे मित्रा, तू कृष्ण आम्ही सुदामा, तू सुदामा आम्ही कृष्ण। नहीं जाना? देखो 13 वन जा 13। नहीं आता? अरे 17 है 17। भैया 2219 जा 1989। एकदम क्रेजी। 17 और 1989। अब 1989 और 17 बचा अपने पास में। 17 वन जा 19 में 17 गया, 2 8 28 बचा, वापस 17 वन जा 17। अब वापस से 11 बचा, 119 आता है 7 जा, आंसर है 117 फोर्थ। डिवीजन करना तुम, आ जाएंगे हम करते। अभिमन्यु घड़े मत देख बेटा, तेरी शादी थोड़ी है। तेरे भाई कौन धमकी देने वाली, क्या टाइम पे आने शादी नहीं करूंगी। इधर क्लास में ध्यान दे बेटा। भैया बोलो बेटा। यूट्यूब पे आने वाला है ये? नहीं बेटा, आएगा आएगा, टेंशन मत ले। देखो वापस बता दूं क्या? HCF इंटू LCM करने से वही 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन मिलता। HCF था 13, LCM था 1989। दोनों में से एक नंबर था 221, दूसरा वाला पूछा था। तो सिंपल 221 को इधर डिवीजन में फेंक दिया, सॉल्व कट कुट करके 117 हमारा आंसर आ गया। अब मिस्टी इज फेसिंग साउथ वेस्ट। पहले तो ये देख लो, ऊपर रहता है नॉर्थ, नीचे रहता है साउथ, उधर रहता है ईस्ट, उधर रहता है वेस्ट। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के चारों दिशाओं में भिखारी लोग रहते हैं। नॉर्थ में चाइना भिखारी, वेस्ट में पाकिस्तान भिखारी, ईस्ट में बांग्लादेश भिखारी का भिखारी, साउथ में श्रीलंका बैंकरप्ट मतलब भिखारी। बैंकरप्ट भिखारी को पोलाइटली भिखारी बोलने का बैंकरप्ट एक अच्छा तो वर्ड होता है। क्या आप बैंकरप्ट हो चुके हो क्या? यस। देख, अभी मिष्टी फिलहाल साउथ में देख रही कि वेस्ट में? तो मिष्टी, अरे मिष्टी, हाँ वो तो मैं रोज ही बात करता हूँ दीदी से, साउथ वेस्ट। शी टर्न्स 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ियाल किधर चलती है? अगर घड़ियाल में 8 बजे तो अब 7 बजेंगे, 9 बजेंगे, आगे जाएगी ना घड़ियाल। तो 180 डिग्री, 180 डिग्री समझता है खुशबू? जिधर हम देख रहे हैं उसके अपोजिट में देखना, डायरेक्ट अपोजिट में। ये देख खुशबू 180 डिग्री, प्रोटेक्टर दिख रहा है पूरा। तो अभी वो, अभी सब शांत। खुशबू, मिष्टी अब कौन से डायरेक्शन में देख रही? वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट। एंड देन टर्न्स 225 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी खुशबू तुझे 225 समझना पड़ेगा, ध्यान से सुन। 225 जब भी आए ना, ऐसे कोई सा भी एंगल में आ जाता, डी नहीं यूज करना रहता। तुझे ध्यान रखना रहता कि ये क्लॉक वाले को चैप्टर में सब 45 के टेबल में आते हैं। 225 45 के टेबल में फाइजा आता है। तुझे पता है 45 फोर जा क्या रहता है? 180, और फिर 45, 180 में 45 ऐड करेंगे तो 225 आएगा। मैंने 45 क्यों बोला मालूम है? इधर देख, साउथ डायरेक्शन में और वेस्ट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में साउथ वेस्ट है ना, तो ये वाला पूरा साउथ और वेस्ट में तो एंगल 90 डिग्री था खुशबू। लेकिन ये टुकड़ा टुकड़ा एंगल है ना, वेस्ट में और साउथ वेस्ट में 45 है। ये 45 बात समझ आ रही है खुशबू तुझे? अब देख, अब वो 225 एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अभी घड़ियाल में 8 बजे से डायरेक्ट दोपहर के 2 बजे थे,
अब 2 से वापस 8 पे आएगा, 225 आएगा ना रिवर्स में, 225 आएगा म्हणजे 180 तो रिवर्स आएगाच और 45 रिवर्स आएगा. हाँ तो वेरी गुड साउथ. समझ आया डायरेक्शन टेस्ट. और तू खुशबू क्या कर रखे कि इसमें कौन सा एंगल जरूरी था? एनिमल नहीं एंगल. 45 45 जरूरी रहता है खुशबू. मंजिल लेकिन 2 खुशबू देखी, एक तू और एक मुंबई देखी नहीं, वो सुनी दोनों महंगी, स्लो प्रोसेसर दोनों, 3 GB 6G पे आते आते टाइम लगे. मेहनत कर खुशबू, हो जाए कुछ. तेरे को मालूम है, तेरे को रेफरेंस लेके क्यों मैं सिखाता हूँ? तेरे को समझ आ रहा है तो वास्ट मेजोरिटी बैच को समझ आ रहा है. अरे काय रे तो खुशबू पूर्वी जयसवाल जी जाइए, आपको लेने आएंगे. 7th के बच्चे भाग जाओ जिनको जाना है, और जो 5 मिनट से छोड़ूंगा जा सकते हो. जिनको इमीडिएट जाना है जाओ. दिन ब दिन रिवर्स क्लास में जाते जा रहा हूँ. 10th में आते आते फर्स्ट में आ जाएगा. छोटे छोटे बच्चों में बैठेगा. गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग मैम. जाने का है ओम मिश्रा तुझे कि मार खाने का है? हाँ बैठ जा, बैठ गया तो बैठ जा, अभी नहीं जाने को मिलेगा, बैठ जा. उतना टाइम था, जल्दी भागने के लिए. देखो अब 21 नंबर का देखो. हाँ सर वो चवन बहुत किच किच कर रखे हो. लाइक खुश आतर हो, तेरी जिंदगी अभी खराब करूँ क्या एक घर पे फोन करके? इसका आंसर फर्स्ट है ना? नहीं थर्ड है क्या? हमको हमको 21 और 9 पे ऐसा ब्रैकेट छेपना है कि आंसर 29 आ जाए. ये डिस्कस किया है लेकिन वापस कल करूंगा. आज के दिन हम 7th और 8th का कंबाइंड क्लास खत्म करते हैं. 7th के बच्चों कल से जब तुम ट्यूशन आओ तो इसी तरह से आओ, मम्मी पापा बोल के आओ कि भाई 8वीं तक भी टाइम के ऑलमोस्ट हम इस